नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनकी की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है यूरिन का बार बार आना। उन सभी की एक ही क्वेरी होती है, एक ही सवाल होता है कि यूरिन बार बार क्यों आता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे यूरिन बार बार क्यों आता है, उसके क्या कारण होते हैं, उससे कैसे दूर रहें और कब ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन जाती है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, ये जो यूरिन की प्रॉब्लम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूरिन बार बार क्यों आता है, इसको फाइंड आउट करें, इसका बेसिक कॉज फाइंड आउट करें। बेसिक कॉज फाइंड आउट करके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। विदाउट कॉज अगर हम मेडिसिन लेते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ सकती है। इसके 4 मेन कॉज होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो यूरिन का इन्फेक्शन होता है, फिर यूरिन के स्टोन्स होते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है और आखिरी में ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। ये तो है मेन कॉज। इसके अलावा यूरिन से रिलेटेड कैंसर्स, यूरिनरी स्ट्रक्चर मतलब यूरिन के रास्ते के अंदर रुकावट, और यूरिन से रिलेटेड कुछ अहम प्रॉब्लम जैसे कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, यूरिन होल्ड ज्यादा रहना, यानी कि पोस्ट वाइड रेजिड्यू, यानी यूरिन पास करने के बाद कुछ यूरिन रह जाना, यह भी एक कारण हो सकता है। तो आइए देखते हैं जो प्रमुख कारण है, यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन, स्टोन, ओवर एक्टिव ब्लैडर और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इनके बारे में हम क्या आपसे इंफॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं। यूरिन का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जनरली गर्मियों में हो जाता है, और यूरिन के इन्फेक्शन का कारण कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स और यूरिन का रह जाना, यूरिन करने के बाद यूरिन का रह जाना भी होता है। यूरिन के इन्फेक्शन के लिए हमें सबसे पहले तो जरूरी है कि कौन सा कारण रहा है यूरिन के इन्फेक्शन का, उसी के हिसाब से कौन सी एंटीबायोटिक हमें काम आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रिकरेंट इन्फेक्शन है जो कि हम पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, और कोई ऐसा सोर्स है जिसको कि हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ढूंढना जरूरी है। यूरिन होल्ड अगर रह जाए तो यूरिन को निकालना भी जरूरी है। अगर यूरिन थोड़ा भी होल्ड रह जाता है तो उसमें इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। यूरिन से रिलेटेड जो स्टोन्स होते हैं, वो यूरिन का कई बार ऐसा सेंसेशन देते हैं कि यूरिन आ रहा है, क्योंकि स्टोन्स ब्लैडर को पूरे टाइम इरिटेट करते रहते हैं। इस इरिटेशन की वजह से यूरिन बार बार लगता रहता है, मगर होता नहीं है। कई बार व्यूजे यानी कि यूरिन के आखिरी हिस्से में स्टोन होता है, कई बार ब्लैडर नेक पे स्टोन होता है, यानी कि यूरिन की जो थैली होती है उसके मुंह पे आके स्टोन फंस जाता है। इस कारण से भी यूरिन बार बार लगने की इच्छा होती है। यूरिन में कई बार ओवर एक्टिव ब्लैडर की भी प्रॉब्लम होती है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फीमेल्स में ज्यादा देखी जाती है। जो लोग ज्यादा कैफीन का इंटेक करते हैं, यानी कॉफी वगैरह ज्यादा पीते हैं, उनमें ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में यूरिन बार बार लगता है, हर बार जब भी जाते हैं तब भी 10, 20, 50 ml यूरिन हो जाता है, और इस तरीके से पेशेंट को हर 20-25 मिनट में यूरिन जाने की इच्छा करती है। इस इच्छा को ना तो वो डिफर कर पाते हैं, डिफर मतलब थोड़ी देर के लिए लेट कर पाते हैं, और ना ही यूरिन को कंट्रोल कर पाते हैं। कई बार अगर उनकी ये इच्छा को वो रोकना भी चाहें, या उनको वॉशरूम नहीं मिल रहा है, या फिर वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो यूरिन कई बार लीक भी हो जाता है। यूरिन ब्लैडर ओवर एक्टिविटी के कई कारण होते हैं। कई बार पेशेंट को का कैफीन इंटेक कई बार
साइको सोशल बिहेवियर, पेशेंट की एक हैबिट बन जाती है बार बार यूरिन जाने की, ब्लैडर की एक हैबिट बन जाती है बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने की, जिससे कि उसको यूरिन का सेंसेशन आता है। इसमें बिहेवियर थेरेपी रहती है। पेशेंट को समझाया जाता है कि ये जो बार बार यूरिन आ रहा है ये उन्हीं की सोच की वजह से आ रहा है, और कुछ मेडिसिन रहती हैं जिनको कि अगर हम दें तो पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल जाता है और धीरे धीरे ये हैबिट उनकी कम हो जाती है। आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पुरुषों के लिए वह है प्रोस्टेट। कभी कभी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन या बिनाइन एनलार्जमेंट इस प्रॉब्लम को उत्पन्न करता है, इस प्रॉब्लम को इनिशिएट करता है। इस प्रॉब्लम को इनिशिएट करने के लिए प्रोस्टेट क्या करता है कि यूरिन के रास्ते में आ जाता है और यूरिन के रास्ते को बंद कर देता है, कुछ लिमिट में बंद कर देता है। तो उस पे अगर कोई यूरिन अगर प्रेशर से जाता है या उसको ओवर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिससे कि उसका यूरिन पूरा निकल जाए उस रुकावट के चलते, तो उसकी जो ब्लैडर है वो थिकंड हो जाती है। ब्लैडर के थिकनिंग की होने की वजह से एक तो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, ऊपर से यूरिन के जो कैपेसिटी होती है ब्लैडर की वो कम हो जाती है। जैसे कि ये जो प्रोस्टेट है, जैसे कि ये प्रोस्टेट है, इस प्रोस्टेट के होके इससे होके यूरिन का रास्ता जा रहा है। अगर ये प्रोस्टेट बढ़ जाएगी तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, और ये रास्ता अगर ब्लॉक हो जाएगा तो इस यूरिनरी ब्लैडर को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इस यूरिन को बाहर निकालने के लिए, जिससे कि इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और थिकनेस बढ़ने की वजह से ये कैपेसिटी कम हो जाएगी। प्लस ये जो ब्लैडर की थिकनेस है ये इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बना देगी, और ओवर एक्टिव ब्लैडर में तो हमेशा ही यूरिन बार बार जाना पड़ता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में बार बार यूरिन जो जाना पड़ता है उसका, इन सभी परेशानियों के अलावा जो और परेशानियां हैं वो काफ़ी कम कॉमन है, जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस करके एक परेशानी होती है जिसमें कि यूरिन की जो सतह होती है, यूरिनरी ब्लैडर की जो सतह होती है उसमें एक अलग तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जो कि लंबे समय तक चलता है और यूरिन बार बार करने की इच्छा करती है, क्योंकि यूरिन की थैली जब भी भरती है तो उसमें दर्द होता है। इन सभी परेशानियों का ट्रीटमेंट इनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, कोई कॉमन दवाई इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है। जैसे कि यूरिन का इन्फेक्शन अगर किसी ऐसे बैक्टीरिया से हुआ है जिसका कि ट्रीटमेंट उसी की एंटीबायोटिक से हो सकता है, उसकी ही सेंसिटिविटी चेक करके हो सकता है, तो हमें उस तरह का ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं होगा और वो बार बार परेशानी होती रहेगी या ठीक ही नहीं होगी। तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी हुआ, या फिर जो कॉज है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है कि इनबॉर्न है, वो सब चेक करना जरूरी होता है। प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट रिलेटेड मेडिसिन होती हैं या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ट्रीट होगी तभी यूरिनरी ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी खत्म होगी। अगर किसी को स्टोन है तो बिना स्टोन निकाले सिर्फ मेडिसिन लेने से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और अगर हम किसी को ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी है तो प्रॉपर काउंसलिंग और मेडिसिन ट्रीटमेंट से ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर किसी को कैंसर है तो अगर सही समय पर ट्रीट नहीं कराए तो उसका बढ़ने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों, इस सभी परेशानियों में हमें इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, एक सही कंसल्टेंट से इसको डिस्कस करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई यूरोलॉजिस्ट रहते हैं तो उनसे डिस्कस करना चाहिए, और इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना पड़ता है। ये एक कॉमन सिम्टम है, मगर अगर इस प्रॉब्लम को हम लंबे समय तक चलते रहने दें तो फिर ये गंभीर प्रॉब्लम भी बन जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको यूरिन की इस कॉमन प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको कि वास्तव में इन चीज़ की ज़रूरत है।